हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो पोजिशनल, स्विंग और फ्यूचर्स ऑप्शन। ओके, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फंडामेंटल एनालिसिस। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वो निफ्टी बैंक से बिलोंग करता है और सेक्टोरियल इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18.28 है एंड जो सेक्टोरियल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इस कंपनी का वो 14.9 है। जनरली आप यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करना, यदि सेक्टोरियल इंडेक्स से का पी/ई ओके ज्यादा हो, यदि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी/ई यदि सेक्टोरियल इंडेक्स से कम हो तो वो कंपनी में निवेश करना उस सेक्टर्स के, यदि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है तो उसके लिए गुड साइन होता है। यहाँ पे देखो, यदि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है उसके सेक्टोरियल पी/ई से कम है, मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कब करना है वो हम लोग चार्ट पे डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। यदि हम इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स का पास होल्डिंग है वो 57.57% की है, म्यूचुअल फंड के पास 13.18% की है, एफआई के पास 9.62% एंड पब्लिक सेक्टर्स के पास 7.57% की होल्डिंग्स है। यदि आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम द सितंबर 2019 डीआई का इंटरेस्ट इस कंपनी में बहुत ज्यादा है, एफआई के का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी है एंड पब्लिक का भी इंटरेस्ट इस कंपनी के प्रति ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स पे चले तो यदि हम इस कंपनी के चार्ट्स को देखें तो चलिए हम लोग कोरोना काल से देखते हैं। ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे जब मार्केट क्रैश किया था 2020 में, तो इसकी जो ट्रेडिंग जोन थी वो नियर बाई 300 to 330 के आसपास चल रहा था। मार्केट क्रैश किया और इस कंपनी ने नियर बाय 147-150 जोन से सपोर्ट लिया और अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। और यदि आप इस बॉटम से देखोगे तो लगभग इस लेवल से कंपनी ने अराउंड 290% के आसपास के रिटर्न्स दिए, राइट। तो मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूँ यूट्यूब पे एंड बहुत सारे ग्रुप्स में अबाउट द एसबीआई, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ऑल। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द एसबीआई बैंक। ओके, रीजंस मैं बताऊंगा क्यों। चलिए हम इसके चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं, इसके जो जैसे कंपनी रन होती है जो चार्ट का पैटर्न से देखोगे फ्रॉम द 2000 ये कंपनी, ये दो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रहे होंगे, इसके बीच में हमेशा ट्रेड करता हुआ आया है बिफोर ब्रेकआउट, राइट। तो देखिए, जब भी इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया तो ये इसका एक जोन है जहां से जब भी इसने न्यू हाई बनाया है तो डेफिनेटली इसे आके टच किया है। तो देखो, यहाँ तो ये न्यू हाई बना लिया, उसके पहले ये टच किया। यदि मार्केट इस लेवल्स न्यू हाई की ओर जाता है तो डेफिनेटली एटलीस्ट दिस लेवल्स मे बी मार्केट विल नॉट कम, ओके ना, राइट नाउ। पर यदि अभी आप देखोगे तो कंपनी में इन्वेस्ट का जो सही लेवल से इसमें वो नियर बाय कौन सा जोन है, नियर बाय 400 to 420 जोन्स, नियर बाय 400 के आसपास आप रख लो। यदि आप बोलोगे क्या ये राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का, नो। आप देखो, दिस इज अ मंथली कैंडल्स, कौन सा, दिस इज अ बेरिश कैंडल, राइट। और यदि आप देखोगे कंपनी में कंटिन्यूस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यदि आप देख लो द वीकली चार्ट, जब ये कंपनी अपने हाई लगाने की तरफ बढ़ रहा था, देखो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम्स थी, राइट नाउ वॉल्यूम डिक्रीज्ड, सडनली डिक्रीज्ड। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नो। यहाँ पर भी आप एक चीज और नोट करोगे, जो ट्रेडर्स हैं वो चार्ट देखकर समझ जाएंगे ये कौन सा पैटर्न है। दिस इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। और आपको कब इस मार्केट को शॉर्ट करना है, मैं एसबीआई पे शॉर्ट कॉल क्रिएट करूंगा जब ये नियर बाय 510 को ब्रेक कर जाएगा, डेफिनेटली आई विल क्रिएट शॉर्ट। ओके, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो एसबीआई को शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ
548। यदि 548 मैं क्यों बोल रहा हूं, यदि आप मंथली कैंडल्स में यहाँ पे जाओगे, राइट, इस लेवल्स को आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। 548 549 को अपना स्टॉप लॉस बना करके अपना पहला टारगेट जो रख सकते हो नियर बाय 420 430 के आसपास अपना टारगेट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, आप एक मंथ में अचीव में भी ना हो। यदि आप वीकली फॉर्मेशंस में यदि जाते हो, राइट, तो यहाँ पर भी आपको पहला टारगेट नियर बाय यही मिल रहा है। लेकिन यदि आप डेली कैंडल्स पे जाते हो, maybe you can take your first target nearby the 473 levels, right, at these levels आप इस लेवल्स पे अपना पहला टारगेट बुक कर सकते हो फॉर द ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडर्स नियर बाय 473। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड इट एट दिस टाइम, ओके, टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। देखो, आप यदि डेली चार्ट पे भी देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। दिस लेवल्स मार्केट विल ब्रेक, डेफिनेटली यू नीड टू शॉर्ट, ओके। और आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हो विद द लिटिल रिस्क, या आप रिस्क लेना चाहते हो तो नियर बाय द 549 और 548 का स्टॉप लॉस डालो और इसे शॉर्ट कर दो। यदि आप जब भी देखो, जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाया है, मार्केट रिटेस्ट किया है इस लेवल्स को, राइट, यदि आप जब भी प्रीवियस में इसे देखोगे और ये स्टॉक्स ऊपर जाने के पहले डेफिनेटली ये डब्ल्यू फॉर्मेशंस बनाता है। यहाँ पे देखिए बनाया, राइट, यहाँ से निकला भी था पर अगेन ये फेल हो गया अपने न्यू ब्रेकआउट्स देने के में। अब यदि आप इस लेवल जैसे ही ब्रेक हो, आप शॉर्ट करो अपना पहला टारगेट 473 एंड सेकंड टारगेट विल बी नियर बाय द 425 to 400 levels. According to me, before going all-time high, definitely market will touch this green line nearby the 400 levels. तो आपको करना क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो कैश कॉल लेना चाहते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप इस लेवल का वेट करें, क्योंकि यदि आप इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाओगे। हाँ, आप कब कर सकते हो, यहाँ पे भी क्राइटेरिया है। यदि ये स्टॉक्स नियर बाय 580 को क्रॉस कर सकता है तो जस्ट आप 5 to 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर के एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अब बहुत जल्दी न्यू टारगेट्स मिलेंगे, पर ये लेवल्स पे लेने का नहीं है। कहाँ लेना है, नियर बाय 400 में एंट्री करो या 580 के ऊपर करो। तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ओके, आप यहाँ पे वेट करें, नियर बाय द 510 ब्रेक हो, आप पुट बाय कर सकते हो या कॉल शॉर्ट कर सकते हो। और फ्यूचर्स जो ट्रेडर्स हो विद लिटिल रिस्क, आप यहाँ पे 548 49 का स्टॉप लॉस देकर के SBI को शॉर्ट कर सकते हो with the first target 473 and second target will be nearby the 425 to 400 levels. Okay, मैंने इस चार्ट्स पे डिस्कशंस किया इस कंपनी के। यदि आप जब भी देखो, एक फॉर्मेशन और मैं दिखाता हूं आपको मंथली चार्ट में। देखिए, मार्केट जनरली इस जोन में चलता है, राइट, आप बहुत लंबे टाइम से देख लो। According to the company from the 19 nearby 2000 से मेरा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ है। आप देखो, अभी इस कंपनी अपने लेवल से बहुत ओवर वैल्यूएशंस में चल रही है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट, ओके ना, तो मंथली में भी वेरियस कैंडल फॉर्मेशंस है, राइट। आप यहाँ शॉर्ट करते हो तो 549 का स्टॉप लॉस डेफिनेटली दे देना फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस ट्रेडर्स इसके ऊपर शॉर्ट नहीं करना है। मंथली में बेरिश फॉर्मेशन है। यदि आप वीकली में जाओगे, यहाँ पर भी देखो हेड एंड शोल्डर्स बनाए हो, जस्ट आपको वेट करना है इस लेवल को ब्रेक करने का, आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। यदि आप डेली टाइम फ्रेम में भी आओगे तो यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाया हो, इस लेवल का आपको वेट करना है। जैसे ही 510 ब्रेक हो, आप डेफिनेटली इसे शॉर्ट कर सकते हो। द फर्स्ट टारगेट 575 एंड सेकंड विल बी द नियर बाय 425 to 400 लेवल्स। तो जो टाइम फ्रेम है, डेली, मंथली एंड वीकली, तीनों टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स नेगेटिव्स
फॉर्मेशन शो कर रहा है कि ये स्टॉक्स नीचे आएगा। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं, यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसे देखोगे तो डे बाय डे इस स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बहुत कम है। ये टाइम देखिए जब स्टॉक्स ने न्यू टाइम हाई के लिए रन अप भरा था, कितनी वॉल्यूम्स थी, राइट। अभी आप देख लो वॉल्यूम्स बहुत लो वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो आई विल सजेस्ट for the investors and swing traders, wait for the 400 to 425 levels. Okay, definitely before going new high market should touch। और आपका जो सेकंड क्राइटेरिया होगा, यदि आप ये 580 के ऊपर निकलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 10 पॉइंट्स आप लंबे टारगेट्स के लिए जा सकते हो विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ द 650। ओके ना। लेकिन अभी आप इस लेवल्स पे आने का वेट करें, देन इन्वेस्टमेंट विल बी गुड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हाँ एक चीज और, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट रीडिंग्स। ओके, और यदि आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।